Good afternoon, students. Class 7, Subject Science. Today date is 25th of August 2020. Chapter is Transportation in Animals and Plants. कल हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये हमारा जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये तीनों चीजें कंबाइन करके क्या बनाती हैं, हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। कल हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, और ब्लड के फंक्शंस के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी ब्लड वेसल्स कहते हैं हम, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को throughout the body. Tube-like structures called the blood vessels helps in the transportation of blood throughout the body. There are two types of blood vessels based on the function they perform. अब दो किस्म के blood vessels होते हैं जो अलग अलग किस्म के functions जो perform करते हैं, उनके basis पे blood vessels को divide किया गया है दो categories में. First is arteries and second is veins. Blood vessels is divided into two categories. First is arteries and second is veins. हमने इसको डिफरेंशिएट किया गया है ताकि इसको अच्छी तरीके से जो है समझ आ जाए कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है और वीन्स का क्या फंक्शन है। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, जो है ऑक्सीजन जिसमें हो ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। अब इसकी खासियत क्या है आर्टरी की? इसकी खासियत ये है कि ये वो ब्लड लेके जाती है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो इसमें ऑक्सीजन रिच हो, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। बट veins on the other hand, they transport blood vessels. These blood vessels carry blood that is rich in carbon dioxide from the body organs to the heart. अब इसका काम क्या है? वीन्स का काम क्या है? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हमारी ऑर्गन से हार्ट में लेके जाती है। अब आर्टरीज क्या है? Arteries have thick walls as the blood is quite blood pressure is quite high. इसकी वॉल्स जो होती हैं आर्टरीज की वो थिक होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। लेकिन veins on the other hand do not have thick walls as the blood pressure is low. But veins के केस में क्या होता है, जो वॉल्स हैं वो थिक नहीं होती क्योंकि वहां पर जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। अब arteries they are narrow so that the blood can flow quickly through them. अब ये कैसी होती हैं? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आर्टरीज का? ये नैरो होती हैं ताकि जो ब्लड है इसमें इजीली जो है क्विकली जो है फ्लो कर सके। लेकिन वीन्स जो है इनके कंपैरिजन में स्लाइटली जो है वो वाइडर होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं वीन्स जो है आर्टरीज के कंपैरेटिवली थोड़ी सी वाइडर होती हैं। They do not contain valves as the blood always flows in the right direction due to the pumping of the heart. कहता है कि ये जो है आर्टरीज है हमारी, इनमें वेल्व्स नहीं होते हैं क्योंकि जो ब्लड है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हार्ट की पंपिंग जो है इन्वॉल्व होती है। Veins contain valves that prevents blood flowing in different direction. अब veins के अंदर क्या होता है? veins के अंदर valves जो है present होते हैं ताकि जो blood है वो किसी और डायरेक्शन में ना चला जाए। ब्लड जो है एक ही ब्लड को प्रिवेंट करती है, रोकती है डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने से, इसीलिए वेल्व्स की जो